बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आज आपके लिए फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 6, यूनिट का नाम वर्क एंड एनर्जी से स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एफिशिएंसी की वीडियो लेकर आया हूँ। इस टॉपिक के अंदर 3 डेफिनेशंस हैं: इनपुट, आउटपुट और एफिशिएंसी। उससे पहले 1-2 डेफिनेशंस मैं खुद भी आपको बताऊंगा कि एफिशिएंसी चीज़ क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और किन किन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की सिंपल और कम्प्लेक्स मशीनों की एफिशिएंसी क्या हो सकती है। तो इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन्स, कि हम मशीन्स पर काम करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जी सप्लाई इनको करते हैं। ये एनर्जी हीट भी हो सकती है, ये एनर्जी मैकेनिकल भी हो सकती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, और ये इंसान की किसी भी सूरत में एनर्जी हो सकती है। ये किसी एनर्जी की टाइप्स में से कोई एक हो सकती है। वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन्स एज इनपुट। वो एनर्जी, वो वर्क जो हम मशीन्स को देते हैं, मशीन पर करते हैं, वो इनपुट होता है टू गेट यूज़फुल वर्क। तो जब हम मशीन्स पर वर्क करते हैं, उनको इनपुट देते हैं, तो इन टर्न मशीन हमें वर्क देती है, वो वर्क आउटपुट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैंड पंप इज़ अ मशीन। और जब हम अपने हाथ से हैंड पंप के हैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी इनपुट होती है, और एज ए आउटपुट पंप यानी हैंड पंप पानी निकालता है, वो हैंड पंप की आउटपुट होती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। मसलन वॉशिंग मशीन है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, वो इनपुट होती है। मशीन आगे उसका रूटर घूमता है, पंखा घूमता है, पानी को घुमाता है, कपड़े धोता है, कपड़ों की सफाई करता है, ये आउटपुट है मशीन की। इसके अलावा हम पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, पंखा घूमता है, मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो फिर हम इनपुट को यूं डिफाइन कर सकते हैं: वर्क डन ऑन द मशीन बाय अ फोर्स इज कॉल्ड इनपुट। कोई फोर्स किसी मशीन पर जो वर्क करती है, वो वर्क इनपुट कहलाता है। अगर हम इसी हैंड पंप के हैंडल पर फोर्स F अप्लाई करें, तो इस पर लगने वाली इनपुट दर्ज झैल होगी। जी, तो जब हम अपने हाथ की फोर्स, अपने हैंड की फोर्स हैंड पंप के हैंडल पर अप्लाई करते हैं, तो ये इनपुट होती है। फोर्स F और D वो डिस्टेंस होता है जो फोर्स कवर करती है। इनपुट इज इक्वल टू F क्रॉस D। F अप्लाइड फोर्स है, जबकि D वो डिस्टेंस है जो अप्लाइड फोर्स की वजह से
उस मशीन का कोई पार्ट, कोई हिस्सा करता है। हमने हैंडल पर फोर्स F लगाई है, हैंडल को नीचे की तरफ दबाते हैं, वो एनी डिस्टेंस D तक मूव करता है, तो फिर इनपुट होगी F क्रॉस D। द वाटर पंप pumped out by the hand pump is its output। तो जो वाटर हैंड पंप होता है वो पानी को बाहर खींचता है नीचे से, ज़मीन से, और फिर बाहर निकाल देता है। ये हैंड पंप की आउटपुट होती है। इट इज़ डिफाइंड एज इफ़ अ लोड मीन वाटर जो पंप आउट किया जाता है पंप से, इफ़ लोड L इज़ पम्प्ड आउट थ्रू द डिस्टेंस H, यानी थोड़ी सी चेंज लेके आनी थी जो आउटपुट में है, डिस्टेंस D की जगह H लिख दिया ताकि इनपुट और आउटपुट में फ़र्क किया जा सके। तो फिर आउटपुट इज इक्वल टू L क्रॉस H। L वो लोड है, द लोड ऑफ वाटर, जो कि हैंड पंप से बाहर की तरफ आता है, और H वो डिस्टेंस है जो वाटर ऊपर को कवर करता है। तो आउटपुट इज इक्वल टू L क्रॉस H। अब हम आउटपुट को यूँ डिफाइन करते हैं, वर्क डन ऑन द वाटर बाय हैंड पंप टू ब्रिंग इट आउट इज कॉल्ड आउटपुट। हैंड पंप जो वाटर पे जो काम करता है ताकि उसको खींच के बाहर निकाला जा सके, इसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। सो वी कैन से दैट वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट की समरी है और इकट्ठी डेफिनेशन है, फिर सुन ले। वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। अब हम इनका रिलेशन जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, द रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशो होती है ये किसी भी सिस्टम की, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कहलाती है। मैथमेटिकली एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। इसको यूं भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द मशीन ओवर वर्क डन ऑन द मशीन। यानी एफिशिएंसी को यूं भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और यूं भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज़ द रेशो वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन की हो, किसी भी सिस्टम की हो, उसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए है। अब हम डिफाइन करते हैं आइडियल मशीन को या आइडियल सिस्टम को। आइडियल सिस्टम या आइडियल मशीन क्या है? जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल। तो डेफिनेशन सुन लें आइडियल सिस्टम की या आइडियल मशीन की। एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स आउटपुट इक्वल टू इनपुट एंड हैज़ एफिशिएंसी 100%। ऐसा सिस्टम जिसकी इनपुट और आउटपुट इक्वल होते हैं। जब इक्वल होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल जो क्वांटिटीज़ हैं कैंसिल हो जाएंगी, 100 रह जाएगा। तो फिर आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी 100% होगी। सो वी कैन डिफाइन एन आइडियल सिस्टम और मशीन इज दैट विच गिव्स आउटपुट इक्वल टू इनपुट एंड हैज़ एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। किसी सिस्टम या किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो, दैट इज़ इन रियल नॉट पॉसिबल। हकीकत में ये मुमकिन नहीं है। थ्योरी के अंदर तो हम कह सकते हैं कि किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% इस फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी कि आउटपुट और इनपुट इक्वल हों तो फिर एफिशिएंसी 100% होगी। लेकिन किसी भी सूरत में इन प्रैक्टिकल लाइफ 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं होती। दैट मीन्स देयर इज़ नो एन आइडियल सिस्टम और आइडियल मशीन। के हकीकत में कोई भी सिस्टम स्वाय अल्लाह ताला के सिस्टम के कोई भी सिस्टम आइडियल यानी 100% एफिशिएंसी देने वाला नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। वजह क्या है? बिकॉज एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन दैट काजेज हीट, नॉइज, ईटीसी वगैरह।
क्योंकि जो भी सिस्टम होगा, जब सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। किस सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉइज और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जो किसी सिस्टम को, किसी मशीन को इनपुट दे दी गई है वो सारी की सारी आउटपुट में चेंज नहीं होती, चूँकि कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। जब ये डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे पर मूव करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स बनती हैं जो कि एनर्जी का लॉस होता है। वो हीट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है या नॉइज़ भी हो सकता है। दीज आर नॉट यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये जो फ्रिक्शन की सूरत में हीट, नॉइज़, मैकेनिकल कोई भी एनर्जी की फॉर्म बनी है, ये यूजफुल एनर्जी नहीं होती, बल्कि ये वेस्ट शुदा एनर्जी होती है। These are not useful forms of energy and go waste. ये ज़ाया हो जाती हैं। So we can say that there is not an ideal system and output is always less than input. तो फिर हम इस सारे की समरी यूं निकाल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, किसी भी सिस्टम की इनपुट और आउटपुट इक्वल नहीं होते। जब इक्वल नहीं होते तो उस सिस्टम की एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।